न सोचिए, आपके पास ना एडिटर है, ना रिसर्चर, ना स्क्रिप्ट राइटर, ना डिजाइनर। सिर्फ एक लैपटॉप या मोबाइल है, इंटरनेट है और एआई है। अब सवाल ये नहीं है कि एआई से यूट्यूब वीडियो बन सकती है या नहीं। सवाल ये है, क्या एक अकेला इंसान आज पूरी यूट्यूब प्रोडक्शन टीम का काम संभाल सकता है? रिसर्च से लेकर स्क्रिप्ट तक, वॉइस से लेकर विजुअल्स तक, एडिटिंग से लेकर थंबनेल और फाइनल वीडियो तक। अगर जवाब हाँ है, तो फिर एक और सवाल खड़ा होता है, जब टूल्स सबके पास है तो सक्सेसफुल क्रिएटर्स इतने कम क्यों हैं? यहीं पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि एआई ने यूट्यूब को आसान नहीं बनाया है। एआई ने यूट्यूब की कंपटीशन को ब्रूटल बना दिया है। अब सिर्फ वीडियो बनाना मुश्किल नहीं है, अब मुश्किल है ऐसी वीडियो बनाना जिसे देखकर व्यूअर बोले, 1 मिनट इसे स्किप नहीं करना है। और आज मैं आपको कोई मैजिकल एआई टूल नहीं बताने वाला, मैं आपको पूरा वर्कफ्लो दिखाऊंगा। लेकिन एक कंडीशन है, आप इसे सिर्फ टूल्स की लिस्ट समझकर मत देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको समझ आएगा कि असली एडवांटेज एआई टूल नहीं है। असली एडवांटेज है एआई को एक सिस्टम की तरह इस्तेमाल करना। चलते हैं सबसे पहले उस जगह जहां ज्यादातर क्रिएटर्स गलती करते हैं। स्टेप 1, रिसर्च। मान लीजिए आपने डिसाइड किया आज एआई और यूट्यूब पर वीडियो बनानी है। पहली गलती क्या होगी? एआई खोलना और लिख देना, इस टॉपिक पर एक स्क्रिप्ट लिख दो। बस यहीं से जेनेरिक कंटेंट पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने एआई से स्क्रिप्ट मांगी, लेकिन उससे पहले यह पता ही नहीं किया कि व्यूअर जानना क्या चाहता है। इसलिए पहला काम है रिसर्च। लेकिन रिसर्च का मतलब 50 टैब्स खोलकर घंटों बैठना नहीं है। एआई को रिसर्च असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए। टॉपिक को अलग अलग सवालों में तोड़िए, ऑडियंस की प्रॉब्लम्स निकालिए। लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, दूसरे क्रिएटर्स किस एंगल से बात कर रहे हैं, और सबसे जरूरी क्या मिसिंग है। यही आपका अपॉर्चुनिटी गैप है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात, एआई जो भी इंफॉर्मेशन दे उसे ऑटोमेटिकली फैक्ट मत मानिए। करंट स्टैटिस्टिक्स, स्टडीज, फाइनेंशियल फिगर्स, कंपनी क्लेम्स या दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ओरिजिनल सोर्सेज से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि एआई का काम आपकी रिसर्च तेज करना है, आपकी जगह सच तय करना नहीं। अब आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन अभी कंटेंट नहीं है, और यही आता है अगला स्टेप। स्टेप 2, एंगल। एक टॉपिक, 10 क्रिएटर्स, 10 वीडियोस। लेकिन सिर्फ कुछ वीडियोस पर लोग रुकते हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक सेम हो सकता है, एंगल सेम नहीं होना चाहिए। एआई से यूट्यूब वीडियो कैसे बनाएं, यह एक बेसिक टॉपिक है, लेकिन क्या एक अकेला इंसान एआई की मदद से पूरी यूट्यूब प्रोडक्शन टीम संभाल सकता है? अब दिमाग रुकता है, क्योंकि अब व्यूअर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देख रहा, वह एक सवाल का जवाब देखना चाहता है। क्या सच में संभव है? यही आपका सेंट्रल क्यूरियोसिटी लूप है, और अब इसी सवाल के आसपास पूरी वीडियो बनती है। अब आपके पास रिसर्च है, एंगल है, लेकिन अभी सबसे डेंजरस पार्ट बाकी है, स्क्रिप्ट। स्टेप 3, स्क्रिप्ट। और यहां एक बात याद रखिए, एआई से स्क्रिप्ट लिखवाना आसान है, अच्छी स्क्रिप्ट लिखवाना मुश्किल है। अगर आप एआई को सिर्फ टॉपिक देंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप उसे ऑडियंस, एंगल, कॉन्फ्लिक्ट, क्यूरियोसिटी और डिजायर्ड आउटकम देंगे, तब नैरेटिव बनना शुरू होगा। स्क्रिप्ट की शुरुआत इंट्रोडक्शन से नहीं होनी चाहिए, सीधे टेंशन से होनी चाहिए। व्यूअर को पहले 10-20 सेकंड्स में रीजन मिलना चाहिए कि वह आगे क्यों देखे। फिर एक सवाल, फिर उसका पूरा जवाब नहीं, उसका छोटा हिस्सा, फिर दूसरा सवाल, फिर नया रिवील। यानी व्यूअर के दिमाग में लगातार एक चेन चलती रहे। ठीक है, लेकिन आगे क्या? यही रिटेंशन है। और एक चीज और, एआई की भाषा को मत पढ़िए। अगर सेंटेंस ऐसा सुनाई दे जैसे कोई रोबोट प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो उसे काटिए, छोटा कीजिए, बोलचाल की भाषा रखिए, क्योंकि व्यूअर यूट्यूब पर लेक्चर सुनने नहीं आया, वह किसी इंसान को सुनना चाहता है। अब स्क्रिप्ट तैयार है, लेकिन अब सवाल है, इस स्क्रिप्ट को आवाज कौन देगा? स्टेप 4, वॉइस। आज एआई वॉइस टेक्नोलॉजी काफी आगे आ चुकी है। आप एआई वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां भी शॉर्टकट मत समझिए। अगर स्क्रिप्ट में इमोशन नहीं है, तो एआई वॉइस सिर्फ उस बोरिंग स्क्रिप्ट को और साफ आवाज में पढ़ेगी। इसलिए पहले स्क्रिप्ट की डिलीवरी सोचिए, कहां पॉज है, कहां जोर देना है, कहां सेंटेंस छोटा करना है, कहां स्पीड बदलनी है। और अगर आपकी अपनी वॉइस अच्छी है, तो उसे इस्तेमाल करने से मत डरिए। एआई का मतलब यह नहीं कि हर चीज
एआई से करनी ही है। जिस जगह ह्यूमन टच आपकी वीडियो को बेहतर बनाता है, वहां ह्यूमन ही रखिए। अब हमारे पास वॉइस है और यहीं से वीडियो असली शेप लेना शुरू करती है। स्टेप 5, विजुअल्स। अब एक गलती बहुत लोग करते हैं, वॉइस ओवर चलाया और हर 2 सेकंड में कोई रैंडम इमेज लगा दी। ये वीडियो नहीं है, यह स्लाइड शो है। विजुअल का एक काम होना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं उसे व्यूअर के दिमाग में और क्लियर करना। इसलिए पूरी स्क्रिप्ट को विजुअल ब्लॉक्स में तोड़िए। कहां स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए, कहां भी रोल, कहां एआई जनरेटेड विजुअल, कहां इन्फोग्राफिक, कहां सिर्फ टेक्स्ट और कहां कुछ भी नहीं। हाँ, कभी कभी सबसे अच्छा विजुअल होता है कुछ भी नहीं, सिर्फ आपकी बात। क्योंकि अगर हर सेकंड में कुछ बदलता रहेगा तो व्यूअर का अटेंशन टॉपिक से हटकर एडिटिंग पर चला जाएगा। एआई आपको विजुअल्स जनरेट करने, आइडियाज देने और एसेट्स ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। क्योंकि एआई को यह नहीं पता कि आपकी कहानी में कौन सा विजुअल इमोशनल इंपैक्ट देगा। अब सुनिए, यहीं से अकेले क्रिएटर का सबसे बड़ा एडवांटेज शुरू होता है। एसटीईपी 6 एडिटिंग। ट्रेडिशनल वर्कफ्लो में आपको एडिटर चाहिए, लेकिन आज एआई असिस्टेड एडिटिंग से बहुत सारे रिपीटेटिव काम तेज किए जा सकते हैं। साइलेंस रिमूवल, कैप्शंस, बेसिक कट्स, ऑडियो क्लीनअप, वॉइस एनहांसमेंट, बी रोल ऑर्गेनाइजेशन और कई एडिटिंग टास्क्स ऑटोमेशन से काफी जल्दी हो सकते हैं। लेकिन एआई से एडिटिंग तेज होना और एडिटिंग अच्छी होना दो अलग बातें हैं। अगर आपने हर जगह जूम डाल दिया, हर सेंटेंस पर ट्रांजिशन डाल दिया, हर जगह साउंड इफेक्ट डाल दिया, तो व्यूअर को लगेगा कि वीडियो बेचैन है। प्रोफेशनल एडिटिंग का मतलब ज्यादा इफेक्ट्स नहीं। प्रोफेशनल एडिटिंग का मतलब है व्यूअर का अटेंशन कंट्रोल करना। जब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो, विजुअल सिंपल रखिए। जब पैटर्न बदलना हो, विजुअल बदल दीजिए। जब इमोशनल लाइन आए, उसे ब्रीथ करने दीजिए। जब व्यूअर का अटेंशन गिर सकता है, पैटर्न इंटरप्ट डालिए। यही एडिटिंग है। अब वीडियो लगभग तैयार है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी मेहनत को प्रैक्टिकली इनविजिबल बना सकती है। स्टेप 7, टाइटल प्लस थंबनेल। आपने 8 घंटे रिसर्च की, स्क्रिप्ट लिखी, वॉइस बनाई, एडिटिंग की, लेकिन व्यूअर को आपकी वीडियो दिखी ही नहीं। क्यों? क्योंकि टाइटल और थंबनेल ने उसे क्लिक करने की वजह नहीं दी। YouTube पर पहले व्यूअर आपकी वीडियो नहीं देखता, पहले वह आपकी पैकेजिंग देखता है। इसलिए टाइटल और थंबनेल को आखिरी में जोड़ने वाली चीज मत समझिए, उन्हें कंसेप्ट का हिस्सा बनाइए। टाइटल क्यूरियोसिटी पैदा करे, थंबनेल क्यूरियोसिटी को विजुअली एम्पलीफाई करे। दोनों एक ही सेंटेंस रिपीट न करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो वीडियो में है ही नहीं, उसका प्रॉमिस मत कीजिए। एआई से एक दिन में लाखों कमाओ, अगर आपकी वीडियो में उसका जेन्युइन एविडेंस नहीं है, तो यह क्यूरियोसिटी नहीं है, यह मिसलीडिंग प्रॉमिस है। शॉर्ट टर्म क्लिक मिल सकता है, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट टूट सकता है। आपको व्यूअर को मैनिपुलेट नहीं करना है, आपको उसे जेन्युइनली क्यूरियस बनाना है। अब हमारे पास सब कुछ है, रिसर्च, एंगल, स्क्रिप्ट, वॉइस, विजुअल्स, एडिटिंग, थंबनेल, टाइटल। तो क्या आप वीडियो अपलोड कर दें? नहीं, एक आखिरी स्टेप है और शायद सबसे इंपॉर्टेंट। स्टेप 8, ह्यूमन क्वालिटी चेक। फाइनल वीडियो को शुरू से अंत तक खुद देखिए, लेकिन क्रिएटर की तरह नहीं, व्यूअर की तरह। पहले 30 सेकंड्स में कहां बोरिंग लगा, कहां बात रिपीट हुई, कहां सेंटेंस अननेसेसरीली लंबा है, कहां विजुअल का कोई मतलब नहीं, कहां व्यूअर के पास आगे देखने की वजह कम हो रही है। और सबसे डेंजरस सवाल, अगर यह मेरी वीडियो नहीं होती तो क्या मैं इसे अभी भी देखता? अगर जवाब नहीं है तो कट कीजिए। आपने उस सेंटेंस को लिखने में 20 मिनट लगाए हों, फिर भी कट कीजिए, क्योंकि व्यूअर आपके एफर्ट के लिए नहीं रुकता, वह वैल्यू और एक्सपीरियंस के लिए रुकता है। और अब वापस आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या अकेला इंसान एआई की मदद से रिसर्च से लेकर फाइनल वीडियो तक पूरा यूट्यूब प्रोडक्शन संभाल सकता है? हाँ, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है।
एआई आपकी पूरी टीम नहीं है। एआई आपकी टीम को मल्टीप्लाई करने वाला सिस्टम है। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं, एआई आपको महान क्रिएटर नहीं बना देगा। अगर आपकी रिसर्च कमजोर है, एआई आपको ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट नहीं बना देगा। अगर स्टोरी टेलिंग बोरिंग है, एआई की स्पीड आपको बचा नहीं पाएगी। और अगर आप सिर्फ दूसरे क्रिएटर्स की वीडियोस को एआई से थोड़ा बदलकर अपलोड कर रहे हैं, तो आप क्रिएटर नहीं, सिर्फ कंटेंट असेंबलर बन रहे हैं। आज एआई ने प्रोडक्शन बैरियर कम कर दिया है, लेकिन अब एक नया बैरियर पैदा हो गया है, ओरिजिनलिटी। क्योंकि कल तक 10 लोग एक वीडियो बना रहे थे, अब 1000 लोग उसी तरह की वीडियो बना सकते हैं। तो जीत किसकी होगी? उस इंसान की जो सबसे ज्यादा एआई टूल्स जानता है? नहीं, उसकी जो ऑडियंस को सबसे अच्छी तरह समझता है, जिसकी रिसर्च बेहतर है, जिसका एंगल अलग है, जिसकी स्टोरी टेलिंग स्ट्रांग है, और जो एआई को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, बल्कि एआई को कंट्रोल करता है। यही पूरा खेल है। एआई से वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है एआई की मदद से ऐसी वीडियो बनाना जिसे इंसान देखना चाहे। और अगर आप अकेले क्रिएटर हैं, तो शायद यही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि अब आपको शुरुआत करने के लिए बड़ी टीम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप छोटा शुरू कर सकते हैं। एक टॉपिक, एक वर्कफ्लो, एक वीडियो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे आप एक क्रिएटर से एक कंप्लीट कंटेंट सिस्टम बन सकते हैं। तो अगली बार जब आपके दिमाग में कोई वीडियो आइडिया आए, यह मत सोचिए मेरे पास टीम नहीं है। पहला सवाल पूछिए, मैं इस पूरी प्रोडक्शन पाइपलाइन में एआई को कहां कहां इस्तेमाल कर सकता हूं? क्योंकि आने वाले समय में सवाल यह नहीं होगा कि एआई से कौन वीडियो बना सकता है, सवाल होगा कौन एआई के साथ बेहतर वीडियो बना सकता है। और दोनों के बीच का फर्क सिर्फ टूल्स का नहीं होगा, सोच का होगा। अगर आप यूट्यूब, एआई और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ऐसा कंटेंट चाहते हैं जो सिर्फ हाइप नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी और रियल वर्कफ्लो पर आधारित हो, तो अनिल सक्सेस लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगली बार हम सिर्फ यह बात नहीं करेंगे कि एआई क्या कर सकता है, हम ये देखेंगे एआई को अपने लिए काम करने वाला पूरा कंटेंट सिस्टम कैसे बनाया जाए। और यही वह जगह है जहां अकेला क्रिएटर एक छोटी प्रोडक्शन टीम जितना काम करना शुरू कर सकता है।